हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करियर पथ पर, है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करें भाई, है ना। सभी को हार्दिक स्वागत है भाई आज की क्लास में। जो आज की क्लास होने वाली है भाई, जो आज की क्लास है आप सभी को पता है सीसैट की क्लास है। और सीसैट कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में। आप सभी को पता है कि जो आज की डेट में जो बच्चे सीसैट में कहीं ना कहीं एक दो नंबर से कम रह जाता है, वो सारी बातें कहीं ना कहीं नहीं हो पाती हैं। तो भाई वो जो कहानी है सीसैट में 2-4 नंबर कम रह जाने वाली, उसके लिए अब हम आ गए हैं आपके लिए। और अब आपको वो जो पुश करने वाला काम है ना, जो धक्का लगाने वाला काम है, आपको धक्का लगा के एग्जाम के अंदर करवाने वाली बात अब हम करेंगे आपके साथ। तो सभी को एक बार गुड इवनिंग है। सभी को मेरी आवाज आ रही है? पहले तो मुझे एक बार ये बता दो, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है और क्या मैं आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा हूं? एक बार जल्दी से पहले ये बता दीजिए, क्या आपको, जो लोग भी लाइव जुड़ गए हैं, सबसे पहले बताइए क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और क्या आपको मैं साफ दिख रहा हूं? मेरा सुंदर सा चेहरा आपको दिखाई पड़ रहा है? बढ़िया। आशीष जी स्वागत है आप सभी का। जो भी लोग एक बार हैं लाइव हैं, जो लोग आप मुझे लाइव देख रहे हैं, कृपया एक बार फटाफट मैसेज कर दें, या हेलो गुड इवनिंग या ऐसा कुछ भी, तो मैं सबके एक बार नाम जान जाऊं कि मेरे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है ना। आशीष जी है, फैजान जी है, नितिन जी है, बढ़िया, है ना। मानसी है, बहुत बढ़िया बढ़िया। काफी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, है ना। क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, आज का जो मुद्दा है, वो आज का मुद्दा है भाई सीसैट। सीसैट जो है ये इसने बच्चों को बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। हाँ, सबको मेरा आशीर्वाद है, सब अच्छे नंबरों से पास हो गए और मेरी गारंटी है सीसैट में इस बार तुम्हें कोई फेल नहीं करेगा। सीसैट में इस बार तुम्हें कोई फेल नहीं करेगा। सीसैट पूरा का पूरा मैं अपने अंडर में, ये जो बैच, ये सीसैट का बैच जो लॉन्च कराया गया है, रोहित सर ने किया हुआ है, ये रोहित सर का जो बैच है, इस बैच को पूरा का पूरा मैं अपने अंडर में चलाने वाला हूं। मतलब इसमें रोहित सर का कोई हाथ नहीं है। वो अगर कहेंगे भी कि क्लास नहीं लो तब भी हम क्लास ले लेंगे, है ना। मुझे आपको इस बार सीसैट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सीसैट का, मेरे पास बहुत सारे बच्चों को फोन आता रहता है कि सर सीसैट नहीं निकल रहा है। तो सीसैट क्यों नहीं निकल रहा है उस पर बात करेंगे, और क्या हम करें ताकि चीजें बने। देखो बच्चे, जैसा कि मैं मानता हूं कि आप जीएस पे ज्यादा फोकस करते हो, क्योंकि जीएस आपका रोल, मेन रोल सब्जेक्ट है, पर सीसैट भी आपका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है। क्योंकि सीसैट से आप भले ही एग्जाम क्वालिफाई ना करो, लेकिन सीसैट फेल बहुत सारे बच्चों को करा रहा है। पास करा रहा नहीं करा रहा वो अलग कहानी, लेकिन फेल बहुत सारे बच्चों को करा रहा है। तो जो फेल होने वाली कहानी है सीसैट में, वो आज के बाद खत्म हो जाएगी। आज के बाद सीसैट से डर नहीं लगेगा। हाँ, सभी को गुड इवनिंग है। रुद्रा और अफरोज, अनिल, आशीष, काफी लोग हैं, ठीक है। चलिए, जो सीसैट की जो कहानी है भाई, क्या है समझो मेरी बात। सबसे पहली बात ये है कि कहीं ना कहीं जब आप मन बनाते हो, देखो जो बच्चा आईएएस या पीसीएस के लिए मन बनाता है, वो कहीं ना कहीं बहुत पहले ही मन बना लेता है। जब वो 10th या 12th में होता है, या तभी उसका मन हो जाता है कि हमें आगे जाके कहीं ना कहीं सीसैट या पीसीएस की तैयारी करनी है या आईएएस के लिए पढ़ना है ना। तो वो उसी क्षेत्र की अपनी तैयारी करना शुरू कर देता है, यानी बीए करता है। उसके बाद फिर वो उन सब्जेक्ट्स को ही पढ़ने लगता है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, साइंस है, ये सब बातें आप पढ़ने लगते हो। तो कहीं ना कहीं एक जो मैथ से दूरी है वो आपकी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो जो मैथ या रीजनिंग से जो आपकी दूरियां हैं, उन्हीं दूरियों को भाई हम आपको, उन्हीं दूरियों को कम करेंगे, उन्हीं दूरियों को हम थोड़ा सा नजदीक आपके लाएंगे। और जो मैथ का एक डर बैठा है तुम्हारे अंदर, रीजनिंग का जो एक डर बैठा है, उस डर को आज मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में हम तीन तरह की बात करेंगे, तीन तरह की बात करेंगे। सबसे पहली हम बात करेंगे बेटा कि देखो, मैं बहुत बड़ी बड़ी बात आज की क्लास में नहीं करूंगा, मैं बहुत आसान और छोटी छोटी बातें करूंगा। वो छोटी छोटी बातें जो आपके जीवन में बहुत अहम रोल प्ले करती है, वो छोटी बातें जो आपके जीवन में बहुत अहम रोल प्ले करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उस चीजों से डरते रहते हैं। वो जो जिन चीजों से आप डरते हो, उनका डर निकालने के लिए आज मैं तीन तरह की बात करूंगा। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, कोई चैप्टर नहीं आज की क्लास में, छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो सिखाऊंगा। दूसरा मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा
परसेंटेज, थोड़ा सा परसेंटेज सिखाऊंगा आपको। तीसरा जो काम है, मैं आपको लास्ट में, एक वीडियो के लास्ट में या फिर क्लास के लास्ट में एक मैजिकल ट्रिक आपको देकर जाऊंगा, और जो आपके जीवन में एक रेवोल्यूशन ला देगी भाई। मतलब एक मैजिकल ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, सेकंडों में सवाल कैसे कैलकुलेशन करें। क्योंकि देखो होता क्या है, बच्चों को सवाल लगाना आता है लेकिन उन्हें कैलकुलेशन से डर लगता है। तो कैलकुलेशन चीजों को कैसे आसान करता है वो भी मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, तो आप जवाब दीजिएगा। जरा बताना, तुम में से जो लोग भी लाइव हमें देख रहे हैं, सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 440 का 20% कितना होगा? सब बच्चे यहाँ हिंदी मीडियम के हैं? पहले मुझे एक बात बताओ, सब बच्चे यहाँ हिंदी मीडियम के हैं या कोई इंग्लिश मीडियम का भी है? अगर आप में से कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो फिर मैं दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करूं, क्योंकि रोहित ने मुझे बताया कि ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम्स के हैं। ठीक है, तो मुझे बता पाओगे क्या 440 का 20%, या अगर मैं बोलूं 20% ऑफ 440, 20% ऑफ 440 कितना होगा? आप में से किसी को यह बताना आता है क्या? आप में से किसी को ये लगाना आता है? बताइए, आता है तो एक बार फटाफट जवाब दीजिए। अफरोज, ओके जी, ठीक है। फिर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको अप्रोच करता हूं। ठीक है, 88 है भाई, नितिन जी कह रहे हैं 88 है, आशीष जी कह रहे हैं भाई 88 होगा, यही कह रहे हो ना? अभी सुनो मेरी बात को गौर से, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। अच्छा, अगर मैं आपसे और पूछ लेता हूं पहले, बाद में इसका आंसर बताएंगे। अगर मैं आपसे और पूछ लेता हूं, अगर मैं आपसे और पूछ लूं कि 440 का 15% कितना होगा, अब बता दोगे? अगर मैं आपसे पूछ लूं 440 का 15% कितना होगा? 15% ऑफ 440, 15% ऑफ 440। ओके भाई आशीष, आपने 5 का भाग लगाया, हम समझ गए। ठीक है, बढ़िया। अगर मैं 15% पूछूंगा तो किसका भाग लगाओगे? बोलो भाई आशीष, 15% पूछेंगे तो किसका भाग लगाओगे? मानसी जी 66 आपका सही जवाब है, बिल्कुल सही बता रही है। अच्छा, आप कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? देखो मैं बताता हूं आप कर क्या रहे हो, मैं बताता हूं आप क्या कर रहे हो। आप ये कर रहे हो 440 का जगह पे हमने गुणा करवा दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अच्छा जी, इनटू में कर दिया है 15, और आप सभी को पता है परसेंटेज जैसे ही हट जाता है अपॉन में आ जाता है 100, अपॉन में आ जाता है 100। ठीक है, अब आप सिंपली से कटवाते हैं, अब आप बेटा सिंपली से कटवाते हैं और 0 0 कटता है, 1 0 कटता नहीं है। फिर 15 से गुणा कर देते हैं बेटा, 15 से गुणा करेंगे, 660 में 10 का डिवाइड करेंगे और 66 तुम्हारा आंसर आएगा। यही कह रहे हो ना? ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आप ये आपने इसमें गुणा भाग जोड़ घटाना खूब किया, पेन चलाया और तुम्हारा आंसर आया, पर अगर मैं आपसे कहूं कि पेन का यूज नहीं करना है, पेन का यूज नहीं करना है और आपको अगला आंसर बताना है, बिना पेन चलाए आपको अगला वाला बताना है, 440 का 12% कितना होगा? ये मैं आप बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा, मैंने शुरू में कहा था, मैं हमेशा आज की क्लास में एकदम छोटी छोटी बातें करूंगा, सुंदर सुंदर, प्यारी प्यारी, आसान आसान बातें करूंगा जो तुम्हें ठीक लगती, अच्छी लगती है। जिन चीजों से आपको प्यार है, आपको अच्छा लगता है करना, मैं वही बात करूंगा। पर मैं आज आपको सोचने का नया तरीका जरूर सिखा के जाऊंगा, नया तरीका जरूर सिखा के जाऊंगा। परसेंटेज निकालने का हो या किसी कॉन्सेप्ट की बात हो या कोई ट्रिक हो, मैं आपको सिखा के जरूर जाऊंगा। 440 का 12% तुम में से, और मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो भाई, मैं देख तो आपको रहा नहीं हूं, तो मैं बस आप पे भरोसा कर ले रहा हूं। आपको पेन का यूज नहीं करना है, बिना पेन का यूज करके ये आंसर बताना है। टफ लगेगा ना? थोड़ा टफ लगेगा ना? अभी मैं कर देता हूं आपके लिए आसान, सुनना, बस मुझे तुम सुनते जाना और सारे सवाल आपके लिए एकदम हलवा हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। सेकंडों में बिना पेन चलाए आंसर 49 के पास आएगा, 52.8 आएगा। ओके, नितिन जी कह रहे हैं 52.8 आएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने फिर भी दिमाग में कहने के रखा होगा, अच्छा 440 गुणा में 12 बटे में 100, 1 0 कटा, 12 चौके 48, 12 चौके 48, यही कर रहे होगे ना? सुनो 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 सुनना, अब जो मैं बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट है, गौर से सुनना, अगर नोट करने लायक लगे तो नोट कर लेना। अब जो मैं बताऊंगा वो सुनना। कोई भी नंबर, जैसे मैंने आपको 440 के बारे में पूछा ना हर बार आपसे, एक मिनट, ये क्या होगा, मैंने आपसे हर बार 440 के बारे में पूछा, बोलो भाई,
मैंने आपसे जितने भी सवाल पूछे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन 440 के बारे में है ना। तो आप समझ लो, चाहे वो 440 हो या कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, एक मिनट, हाँ, कोई भी नंबर अपने आप में हमेशा 100% होता है। क्या होता है भाई, बोलो। देखो, जहां भी आप बैठे हो आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा। कोई भी नंबर कितना होता है, बोलो। 100% होता है। कोई भी नंबर हो, चाहे दुनिया का किसी की भी बात करे, हमेशा कितना मानोगे आप, 100% मानोगे। किसी भी चीज को कितना बोलोगे, 100% बोलोगे। सुनना, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर का 10%, किसी भी नंबर का तुम्हें 10% निकालना हो, किसी भी नंबर का 10% निकालना हो, तो सिंपली एक जीरो कम कर दो, 10% निकाल आएगा। अगर हमने कहा कोई भी नंबर 440 है, कितने परसेंट होता है भाई, 100% होता है। अगर मैंने कहा उस नंबर का कितना निकालोगे, 10% निकालना होगा, तो क्या करेंगे, एक जीरो कम कर देंगे। अच्छा जी बताओ, अगर हम आपसे कहें बताओ 360 का 10%, तो आप कहोगे सर एक जीरो कम कर दें, 36। अगर मैंने कहा 720 का 10%, एक जीरो कम करो, 72। मैंने कहा 540 का 10%, एक जीरो कम करो, 54। मैंने कहा 280 का 10%, एक जीरो कम करो, 28। मैंने कहा 1500 का 10%, एक जीरो कम करिए, 150। मैंने कहा बेटा 22,000 का 10%, एक जीरो कम कर दो, 2200। तो किसी भी नंबर का 10% निकाल पाओगे क्या आप? पहला पॉइंट समझे। पहला पॉइंट ये है, किसी भी नंबर का 10% निकालना होगा, एक जीरो कम कर देंगे। और बताओ, अगर हमने आपसे कहा 128 लिखा है, तो 128 का 10%, 128 का 10%। भाई 128, 10% ऑफ 128 कैसे निकलेगा बताओ? एक जीरो कम करना है, पर जीरो तो है ही नहीं। अगर जीरो नहीं है, सुनना, अगर जीरो नहीं है तो लास्ट से एक डिजिट पे पॉइंट लगा दो, 10% निकल गया। मैंने पूछा 128 का 10% कितना होगा, क्या बताओगे? 12.8। मैंने पूछा 222 का 10% कितना होगा, 222 का 10% कितना होगा, एक डिजिट पे पॉइंट लगा दो, 22.2। 22.2। अगर लास्ट में जीरो है तो जीरो कम कर देना है, और अगर लास्ट में जीरो नहीं है तो एक डिजिट पे पॉइंट लगा देना है। तो 10% आज के बाद जीवन में कभी निकालने को आएगा तो सेकंडों में निकालोगे कि नहीं निकालोगे? आज के बाद कभी भी जीवन में 10% निकालने को आएगा तो सेकंडों में निकाल देंगे, बिना पेन चलाए निकाल देंगे। बोलो बच्चे, इतनी बात समझ आ गई? पहला पॉइंट समझ आ गया? अब सुनना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं इन सारे एग्जांपल्स को लेते हुए चलूंगा, इन सभी एग्जांपल्स को आपके लिए लेते हुए चलूंगा, ठीक है? आप भी चाहो तो कॉपी में सारे नंबर नोट कर लो, मैं इन्हीं पे सारी बात करूंगा, ठीक है? अगला पॉइंट सुनना। पहला पॉइंट क्या था? कोई भी नंबर 100% होता है, कोई भी नंबर 100% होता है। अगला पॉइंट, 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो कम करेंगे, 10% निकल जाएगा, और अगर जीरो नहीं होगा तो पॉइंट लगा देंगे, 10% बन जाएगा। किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए एक जीरो कम कर दीजिए, बन गई बात। एक और बात, अब जरा बताओ, अगर मैंने पूछा 440 का 10% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 44 है। और सुनो, अगर हम आपसे कह दें कि 440 का 20% कितना होगा, अब बताओ, 440 का 10% का मान 44 है। अगर 10% का वैल्यू 44 है, आपको पूछा गया 20% कितना होगा, 10% का वैल्यू 44, तो 20% का वैल्यू कितना? आपको लग रहा है सर डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? परसेंटेज डबल हो रहा है, और अगर परसेंटेज डबल होगा तो ये वैल्यू भी तो डबल हो जाएगी, यानी 88। अब मुझे बताओ, क्या आपको डबल करना, जोड़ना, घटाना आता है? जोड़ना घटाना भैया घर से सीख के आओ, है ना? जोड़ना घटाना घर से सीख के आओ, गुणा नहीं करेंगे भाई। देखो नितिन जी गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि ये हमारा माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट है। क्या माइंडसेट है? कि गुणा टफ होता है, जोड़ना आसान होता है। अगर हम आपसे कहते हैं 14 में 15 जोड़ दो, फटाफट जोड़ दोगे, और अगर हम कहते हैं 14 में 15 गुणा कर दो, टफ लगेगा ना, है ना? इसलिए गुणा नहीं करेंगे, हम करेंगे 44 में 44 ऐड।
44 इंटू 2 नहीं करेंगे, 44 में 44 जोड़ेंगे और कितना आएगा भाई 88। अब बताओ अगर हम तुमसे पूछ लें 360 का 20% कितना होगा, 360 का 20% कितना होगा, बोलिए 360 का 20%, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, पहले 10% निकलेगा, फिर उसका 2 गुना करेंगे तो 20% निकलेगा, यानी 20% निकालने के लिए 10% निकाल के उसका डबल कर दीजिए। आप बताओ 10% 36, तो 20% डबल 72 बना। मैंने पूछा 540 का बताओ 20%, 540 का 20%, 10% 54, समझ रहे हो ना, जीरो कम कर दिया, 10% 54, 20% डबल, 54 का डबल 108, डबल करना, डबल करने का मतलब 54 में 54 जोड़ो 108, 280 का 20%, बेटा 280 का 20%, 10% 28, 20% 56, 1500 का 20%, 1500 का 20%, बेटा 1500 का 10% 150, 1500 का 10% 150, 20% 300, बन रहा है, बन रहा है बिना पेन चलाए, अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ 22,000 का 20%, 22,000 का 20%, 10% 2200, 10% बोलो 2200, अगर 10% 2200 तो 20% डबल 4400, ये देखो हो गया। 720 का 20%, 720 का 20%, 720 का 20%, बताओ 10% 72, अगर 10% 72 हो गया तो 20% डबल हो जाएगा, 10% 72 हो गया तो 20% डबल हो जाएगा। आप 72 का डबल करना आता है ना, 144। ये बताओ 128 का 20%, अब बताओ भाई 128 का 20%, 400 नहीं 4400, हाँ ठीक है, जो भी वो हो सकता है उससे टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। अच्छा हमने गलत लिखा है क्या, अच्छा ये भैया जो है गलत प्रिंट हो गया गलत प्रिंट हो गया था भाई, ये हमारे मार्कर ने गलत प्रिंट कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं वैभव जी चलिए ये बताओ 128 का 20%, 128 का 20% कैसे आएगा, समझो 10% निकाला, यहां पॉइंट लगाया तुमने 12.8, अब 12.8 का डबल थोड़ा कठिन लग रहा है नहीं, थोड़ा कठिन लग रहा है नहीं, मैं आसान कर देता हूं, जब भी आपको ये कठिन लगे तो हमें याद करना, हम आसान कर देंगे तुरंत ही। देखो भैया, हाँ आपके पास अभी कॉपी पेन बैठा और रखा होगा, आपको डबल करना बड़ा अच्छा लग रहा होगा, फिर बिना कॉपी पेन के अगर आपको करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, समझो आपको पता है कि हमने एक अंक पे दशमलव लगाना है, डबल करना है, सुनना एक अंक पे दशमलव लगाना है, डबल करना है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले डबल करेंगे तब दशमलव लगाएंगे, पहले डबल करेंगे फिर पॉइंट लगाएंगे, यानी 128 का डबल करिए, और देखो बच्चा कभी भी किसी भी नंबर को डबल करना हो तो अलग अलग कर दिया करो, 128 डबल करेंगे 256, अब लगा दीजिएगा पॉइंट, तो 25.6 जो आप बता रहा है वो बिल्कुल सही है, अरे 25.6 ठीक है। 222 का 20%, 222 का 20%, 222 का 20%, 222 का 20% निकाल के दिखाओ, 10% 22.2, 20% डबल 44.4। तो बच्चे बताओ प्यारे बच्चों, 20% निकालना समझ गए क्या तुम, 20% निकालना सीख गए, थोड़ा थोड़ा साफ कर देते हैं क्योंकि आगे और भी एग्जाम्पल करने हैं, हाँ 20% निकालना सीख गए है ना। चलिए अब बताना मेरे बच्चों, 10% का वैल्यू कितना, अरे क्या हो रहा है, ये मेरा शर्ट छू जा रहा है बार बार इसके अंदर, हाँ 10% का वैल्यू 44 है, 10% का वैल्यू 44 है, तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई 5% कितना होगा, तो बता पाओगे, 10% 44 तो 5% कितना, अगर 10% 44 तो 5% कितना, आप कहोगे सर 10 का तो आधा हो रहा है ये, अगर 10 का आधा हो तो नंबर का भी आधा कर दे भाई, 10% का आधा हो गया 5%, तो नंबर का भी आधा कर दो, 44 का आधा कितना हो गया भाई
22। यानी कभी भी तुम्हें जीवन में 5% निकालना हो, 5%, कभी भी तुम्हें जीवन में 5% निकालना हो, तो 5% निकालने के लिए आप सिंपली इस नंबर का 10% निकालें और आधा कर दें, 10% निकालें और हाफ कर दें, बात बन गई भाई 5% वाली। अब बताओ जल्दी से बेटा, 1500 का 5%, 1500 का 5%, 1500 का 5%, 5% ऑफ 1500 कितना होगा? 5% ऑफ 1500, ये नंबर मैं दोबारा से लिख देता हूं। ओके भाई, 1500 का 5% निकालना है ना, तो पहले हम 10% निकालेंगे। 10% होगा 150, आधा कर दीजिए 75 हो गया। 720 का 5%, 720 का 5% क्या हो जाएगा? 10% 72, 5% 36 हो गया। 540 का 5%, 5% ऑफ 440, 5% ऑफ 540, 5% ऑफ 540 कैसे बनेगा भाई? कैसे बनेगा? 540 का पहले बेटा 10% निकालो, 54। अगर 10% 54 है तो 5% आधा हो जाएगा 27। आधा करना, डबल करना घर से सीख के आओ, जोड़ना घटाना आता है कि नहीं आता? थोड़ा थोड़ा। 280 का 5%, 280 का 5%। गुड इवनिंग भाई संजय, आंसर बताओ। 280 का 5% बताना, तो पहले 10% निकालेंगे, 28 और 5% हो जाएगा 14। हुआ? हाँ जी बताओ बेटा, ये वाला बताओ। 22,000 का 5%, 5% ऑफ 2200, 5% ऑफ 2200। 22,000 का 5%, पहले 10% निकालो बेटा। 10% निकालने के लिए पहले तो एक जीरो कम कर देंगे, 2200 हो गया 10%। देखो ये जो मैं लिख रहा हूं ये लिखना नहीं है, ये मन में करना है, ये लिखना नहीं है, ये मन में करना है कि 10% 2200 तो 5% आधा यानी 1100, 110 नहीं 1100, 1100 बिल्कुल सही। अफरोज 2200 का हाफ है वो सबको पता है, आप उसका निकाल के बताइए आंसर, ठीक है अफरोज? हाँ चलिए नितिन, 1100 बन गई बात। बताओ 222 का 5%, अगर मैंने पूछा 222 का 5% कितना होगा? 5% ऑफ 222। तो पहले आप देखो दो काम कर सकते हैं, पहले पॉइंट लगाइए फिर आधा करिए, पहले पॉइंट लगाइए फिर आधा करिए, ऐसा कर सकते हो। या फिर पहले आधा कर लो फिर पॉइंट लगा दो, पहले आधा कर ले फिर पॉइंट लगा दें। अगर मैं 222 का 5% निकालना चाहता हूं तो मैं पहले कर देता हूं आधा यानी 111, और फिर एक डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे। बेटा एक डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, 11.1 हो जाएगा, 11.1 हो जाएगा। बिल्कुल सही है सिंह, नितिन, आशीष, अनिल, मानसी। मानसी 11 नहीं होगा, आप देख लीजिए एक बारी। 128 का बताओ, 128 का 5% निकालना है, 5%, 128 का 5% निकालना है। तो भाई 5% निकालने के लिए पहले 10% निकालिए, 12.8 आधा कर दीजिए 6.4। बनी बात? बनी बात भाइयों? बढ़िया 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 बढ़िया, सारे बच्चे लगा पा रहे हैं, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना? उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है? थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ आ रही होगी, उम्मीद कर रहा हूं। चलिए अब मेरी बात सुनना, अब मैं आपको सिखाता हूं कुछ और चीजें। भाई हमने अभी तक क्या क्या सीखा? कोई भी नंबर बोलो मेरे साथ साथ, घर में जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे बोलो, कोई भी नंबर 100% होता है। किसी भी नंबर का 10% चाहिए तो क्या करें? एक जीरो कम कर दें, एक डिजिट पे पॉइंट लगा दें। 20% चाहिए होगा तो 10% का डबल कर दीजिए, 10% का जो भी वैल्यू होगा उसका डबल कर देंगे। 5% चाहिए होगा तो 10% वाले का आधा कर देंगे। यानी पूरी पूरी कहानी किस पे डिपेंड है? 10% पे। अगर तुम्हें 10% निकालना आता है तो 20% भी आ जाएगा और 5% भी आ जाएगा। बोलो आ जाएगा ना? हाँ बन गई नितिन जी। चलिए ये मेरा तकिया कलाम है, मैं ऐसे बोलता रहता हूं, बन गई बन गई, ठीक है? अब मैं आपको सिखाता हूं, जरा मुझे एक बात बताओ, 10% का क्या वैल्यू तुम निकाल रहे हो?
44। अगर 10% का वैल्यू 44 है और 5% का वैल्यू 28 है, अगर मैं ये 10% और 5% को ऐड कर दूं, ये 10% निकालना तुम्हें आता है, 5% निकालना तुम्हें आता है, अगर तुम ये 10% और 5% को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 15%, हो जाएगा ना। और अगर मैं नंबर्स को ऐड कर दूंगा तो 44 एंड 22 66। इसका मतलब 15% कितना हो गया भाई? 66। 15% जो हो गया वो हो गया 66। 15% हो गया 60। कैसे निकला? कैसे निकला? कभी भी तुम्हें 15% निकालना हो तो 15% निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? 10%, फिर क्या निकालेंगे? 5% और ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे, 66 बन जाएगा भाई। जैसे देखो मैंने आपसे जो सवाल पूछे थे वो कुछ ऐसा ही थे, जो क्वेश्चन मैंने आपसे शुरुआत में पूछे थे वो कुछ ऐसे ही थे, पर आपने तो गुणा भाग करके किया था। देखो मैं कैसे करता हूं, अगर यही सवाल मेरे सामने आएगा ना, 15% निकालना है 440 का, तो पहले मैंने 10% निकाल लिया, फिर मैंने 5% निकाल लिया और ऐड कर दिया, तो 15 बन जाएगा। 10% किसी भी नंबर का निकालना आता है तुम्हें, 5% निकालने के लिए 10% का आधा कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो बेटा ये हो जाएगा 66। और ये जो काम मैं आपको सिखा रहा हूं ये आप ओरल दिमाग में ही कर सकते हो, ओरल कर सकते हो, दिमाग के अंदर कह सकते हैं। अच्छा बताओ, अगर हम आपसे और यही में से पूछ लेते हैं कि 360 का 15% कितना होगा? 360 का 15%, 360 का 15% कितना होगा? बता सकते हो? 360 का 15% कैसे निकलेगा भाई? पहले 10% निकलेगा, आता है निकालना आपको अच्छे से, फिर निकलेगा 5%। अगर 10% 36 है तो 5% 18 होगा, प्लस कर दीजिए, आ गया 54। 54 आया, 36 और 18 को प्लस करेंगे 54 आ जाएगा। मैंने कहा बताओ 280 का 15%, 280 का 15%, अगर मैं आपको 280 का 15% पूछता हूं तो बताओ भाई 280 में से 15% निकालना, तो पहले 10% निकालिए और फिर 5% निकाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। 10% निकाला, 5% निकाला, ऐड कर दिया, 42। 42 बिल्कुल सही है, 42। डीसी, अनिल, वैभव, मानसी, नितिन, संजय, अफरोज। अगर मैं पूछूं 1500 का 15%, 1500 का 15%, तो बेटा 1500 का 15% निकाले कैसे निकलेगा बताओ? बोलो भाई। 15% निकालना होगा तो पहले 10% निकाले और फिर 5% निकाले और ऐड कर दिया, 225। 225। ये जो काम मैं लिख लिख के कर रहा हूं ये आपको दिमाग में करना है, समझ रहे? 540 का 15% निकालिए, 540 का 15% निकालिए बेटा, 540 का 15% निकालिए। ये हो जाएगा 10% 54, 5% 27, जोड़ देंगे आंसर बन जाएगा बेटा, जोड़ देंगे आंसर बन जाएगा 84। सॉरी 84 नहीं होगा, 81। 81 होगा बेटा, 81, 71 नहीं होगा बेटा, सही जोड़ो, 71 नहीं होगा, 81 होगा भाई। अब देखो मैं आपको जोड़ने की भी ट्रिक सिखाता हूँ, कई सारे बच्चे गलत जोड़ रहे हैं, मैं जोड़ने की भी ट्रिक सिखा देता हूँ। आप बताओ ये कितना लिखा है? ये लिखा है 14, हाँ ये लिखा है 28, ये लिखा है 14, ये लिखा है 28, ये लिखा है 14, ये लिखा है 28, ये लिखा है 14, ये लिखा है 28। क्या समझे? नहीं समझे? देखो ये 14 और ये उसका डबल, ये 14 ये उसका डबल, अगर किसी भी नंबर में उसका डबल उसी में जोड़ना हो, किसी भी नंबर में उसका डबल जोड़ना हो तो आप उस नंबर का 3 गुना कर दो। जैसे 14 में 28 जोड़ना है, 14 तो ठीक है, 14 का 2 गुना होता है 28, जोड़ना है तो आप 14 का 3 गुना कर दीजिए, 42 जुड़ गया। टेबल आता होगा तो भी बात बन जाएगी। ये देखो 18 का डबल जोड़ना है, 18 का 3 गुना कर दो, 54। 75 का डबल जोड़ना, 75 का 3 गुना कर दिया, 225। 27 का डबल जोड़ना, 27 का 3 गुना कर देंगे, 81। समझे? अब ये बता दोगे 128 का 15%, 128, ये बता दो आखिरी, फिर हम लोग फिर धीमे धीमे आगे बढ़ जाए क्योंकि टाइम भी
चीजें ठीक है? आपको मुझे एक्चुअली कई सारी चीजें आज के लेके चलनी है। तो 128 का जो 15% निकालना है, पहले आप कहेंगे सर 10% निकालेंगे तो 12.8 आएगा और फिर 6.4 उसी में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 19.2। 19.2 होगा भाई, 19.2। अनिल जी अब देखो जोड़ते कैसे भाई, जोड़ते कैसे? देखो बच्चा, अगर मेरे को 12.8 में 6.4 जोड़ना है, मेरी बात समझो। देखो अगर आपको ओरल जोड़ना है, बिना पेन चलाए ओरल जोड़ना है आपको दिमाग के अंदर, कैसे जोड़ते हैं आप हमेशा ऐसा क्या करो, ऐसे मत क्या करो 8 और 4 12 की 2 1 कैरी, फिर 6 2 8 और 1 कैरी आ गया, ये सब नहीं किया करो, ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। आप क्या करोगे, पॉइंट के पहले जो नंबर लिखा है इन्हें अलग जोड़ दो, 12 और 6 18, और पॉइंट के बाद वालों को अलग जोड़ दो, 8 और 4 12। लेकिन पॉइंट के बाद तो आपको एक ही नंबर लिखना है, तो यहां पर पॉइंट लगा के आप प्लस कर दीजिए, यहां पर एक डिजिट पे पॉइंट लगा के प्लस कर दीजिए, तो ये 19.2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये वाली बात आप समझ गए होगे और ये हम मिटा देते हैं भाई, है ना। और बीच बीच में ये सारी लाइनें मैंने खींच दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतनी बात समझ गए, एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज करो, एक बार मेरे साथ साथ शुरू से रिवाइज करो। कोई भी नंबर बोलो 100% होता है, 10% कैसे निकलेगा, एक जीरो कम कर दीजिए। 20% कैसे निकलेगा, 10% वाले का डबल कर दीजिए। 5% कैसे निकलेगा, 10% वाले का आधा कर दीजिए। 15% कैसे निकलेगा, 10% और 5% वाले को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 15%। इतनी बात समझ गए? अभी देखो मैं आपको और चीज सिखाता हूं, लास्ट पॉइंट है वो, लास्ट पॉइंट मैं आपको और सिखाता हूं, उसके बाद आप दुनिया का कोई भी पर्सन फटाफट निकाल देते हो, उसके बाद आप कोई प्रश्न फटाफट निकाल सकते हो। और बेटा जो पीसीएस या सीसैट में जो सवाल आते हैं वो उसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछता है, मतलब ठीक ठाक पूछता है, 12 15 25 ऐसे पूछ लेगा परसेंटेज, ऐसा नहीं पूछेगा 148% बताओ, है ना। ऐसा वाला सवाल आपके एग्जाम में नहीं आता है। देखो भाई जैसे मैंने कहा 100% है 440, कोई भी नंबर अरे 440 कोई भी नंबर अपने आप में 100% है, कोई भी नंबर 100% होता है, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी नंबर का 10% निकालना होता है, एक जीरो कम कर देते हैं। अब अगला पॉइंट बता रहा हूं, अगर किसी नंबर का तुम्हें 1% निकालना हो, क्या निकालना हो भाई 1%, किसी भी नंबर का 1% निकालने के लिए आप सिंपली 2 जीरो कम कर दीजिए या 2 अंक को पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 यानी कितना हो गया 4.4। 4.4 समझे? कोई भी नंबर का 10% निकालना होगा, 10% निकालने के लिए एक डिजिट पर पॉइंट, 1% निकालने के लिए 2 डिजिट पर पॉइंट। बनी बात? फिर से देखिए 360 का 1%, 360 का 1% बताइए, 2 डिजिट पॉइंट लगाइए 3.6। मैंने कहा 22,000 का 1%, 22,000 का 1% बताइए, 2 जीरो कम करिए 220। मैंने कहा 1500 का 1% बताइए, 1%, 1500 का 1% बताइए, किसी भी नंबर का 1% बताने के लिए 2 जीरो कम कर दीजिए यानी 15। बोलो। मैंने कहा 540 का 1% बताइए, 540 का 1% बताने के लिए 2 अंकों पॉइंट लगाइए, 1 2 यानी 5.4। मैंने कहा 128 का 1% बताइए, 128 का 1% बताइए। हाँ सारा खेल 10% का है भाई। 2 खेल है, 2, एक तो 10% का खेल है, एक है 1% का खेल। 2 चीजें आपको आती है सब सवाल लग जाएंगे। ये देखो 128 का 1% कैसे निकलेगा, 2 डिजिट पॉइंट लगाइए 1.28। मैंने कहा 222 का 1% कैसे निकलेगा, 2 डिजिट पॉइंट लगा दीजिए 2.22, 2.22 है ना। बस फटाफट बात बनेगी भाई तुम्हारी। तो 1% निकालना सीख गए। अब जरा बताओ अगर 1% का वैल्यू 4.4 तुमने निकाल ही लिया है तो क्या तुम नहीं निकाल पाओगे 2% का वैल्यू 8.8 होगा। 1% का वैल्यू 4.4 है तो 2% का वैल्यू 8.8 होगा भाई। बोलो बच्चों इतनी बात समझ आई? कोई भी नंबर, फिर से एक बार मैं सारी बात रिवाइज कर रहा हूं, शुरू से आओ, शुरू से एक बार। कोई भी नंबर 100% होता है, बोलते जाओ मेरे साथ साथ। 10% कैसे निकलेगा, एक जीरो कम। 20 कैसे निकलेगा, डबल। 5 कैसे निकलेगा, 10 वाले का आधा। 15 कैसे निकलेगा, 10 और 5 को जोड़ दो।
1% कैसे निकलेगा? 1% निकालने के लिए 2 डिजिट पर पॉइंट और 2% निकालने के लिए 1% निकाल के डबल कर दो। 2% निकालने के लिए 1% निकाल के डबल कर दो। अब जरा बताओ, हमने आपसे एक सवाल पूछा था लास्ट वाले में, 440 का 12% कितना होगा पूछा था। देखो करते हैं, ओरल कैसे करोगे? ओरल बिना पेन चलाए 12% निकालना है तो 12 को ब्रेक करेंगे किसमें? जो हमें निकालना आता है। क्या निकालना आता है? 10% आता है, 2% आता है, ब्रेक कर दिया। अब बोलो 440 का 10% आता है 44। 440 का 2% कैसे आएगा? 2% निकालने के लिए पहले 1% निकालिए। 1% के लिए दो अंकों 2 डिजिट पॉइंट लगाइए, 24.4। अगर 1% 4.4 है तो 2% 8.8 होगा कि नहीं? और जोड़ दीजिए बेटा 52.8। देखो यही तुमने आंसर निकाला था जोड़ घटा गुणा करके, है ना? और मैं केवल जोड़ जोड़ के ला देता हूं आंसर। तो बस तुम्हें जोड़ने वाली कला आती हो, अपने आप सवाल बन जाएंगे, चाहे वो कैसे भी होंगे। ठीक है, अपने आप सवाल बन जाएंगे। किसी भी नंबर का 12% पूछेगा, जैसे अगर हम आपसे पूछ दें कि 360 का 12%, वैसे 380 का भी निकल आएगा, वो मेरे दिमाग में 360 चल रहा था, मैंने इसलिए 360 लिखा है। 360 का 12% अगर तुम्हें चाहिए हो, 360 का 12% चाहिए हो, तो कैसे करोगे भाई? 10% हो गया 36 हो गया। आप निकालेंगे 5%, सॉरी 5 का है निकालोगे, 2 निकालेंगे, 2%, है ना? अब बताओ जरा, 10% 36 तुम निकाल चुके हो, 2% निकालना है। 2% निकालने के पहले 1% निकालो। 1% के जगह पे 2 अंकों पे पॉइंट चिपका दिया तुमने, 3.6। 1% 3.6 है तो 2% 7.2 है। सिंपली प्लस करिए बेटा, सिंपली प्लस करिए, है ना? 36 और 7 43.2, यही तुम्हारा आंसर हो गया। 43.2 43.2 43.2। बोलो बात बन गई? बोलो बात बन गई कि नहीं बन गई? आप में से कितने बच्चे जिन्होंने अभी तक बैच ले लिया है सी सेट का? जो बच्चे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, कितने बच्चों ने सी सेट का बैच लिया? एक बार ऐसे हाथ बढ़ाओ, है ना? है कोई बच्चा इस बैच में जो अभी हमें लाइव देख रहा है? आप में से किसी बच्चे ने बैच लिया है? वैभव रिजवान, आपने बैच लिया है सी सेट का? जो सर ने अभी बैच लॉन्च किया है सी सेट का, वो बैच लिया है आपने? संजय आपने भी लिया है? ओके, बढ़िया है, काफी लोग हैं। ये जो क्लास है, ये तो क्लास तो खैर आज जो हमारी है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, सभी बैचेस में चल रही है, और जो भी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है इस क्लास के अंदर। देखो भाई, जिन लोगों ने अभी तक बैच नहीं लिया, मैं उन्हें थोड़ी सी बात बता देता हूँ। जो एक्चुअली वो जो सी सेट का बैच सर ने दिया है, वो आपको बताया होगा कि जो आज तक के लिए जो फीस थी, सी सेट 2023 का जो बैच है, इस बैच की जो फीस अगर मैं बात करूं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया इसलिए मैं बता रहा हूं, इसकी फीस अभी तक जो है वो 999 चल रही है आज तक के लिए। मतलब इस बैच की फीस अगर आज आप ले लेते हैं तो ये फीस आपको पड़ेगी 999 आज रात 12 बजे के तक। और अगर आज रात 12 बजे तक आप नहीं लेते हो तो ये फीस 100 रुपीज पर डे बढ़ने वाली है। यानी अगर आप इसको कल के दिन में लेते हो, आज 12 बजे के तक नहीं ले पाते हो, कोई इशू है, तो आप कल जब इस बैच को लोगे, ये वैसे तो 9, इसका मतलब 1000 रुपए है, कल जो आपको पड़ेगा बेटा 1099 पड़ेगा। और अगर आप इस बैच को परसों लेते हो, एक दिन और डिले करते हो, तो ये बैच फिर 100 रुपए इंक्रीज कर जाएगा और 1199 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये बैच जाएगा 1499, क्योंकि इसकी मैक्सिमम फीस इतनी है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, है ना? इसके ऊपर नहीं जाएगा भाई, यहीं तक रहेगा। ये इसकी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं रखी गई है, इतनी ही कॉस्टिंग रखी गई है क्योंकि इतने में हमारे खर्चे निकल जाते हैं। मतलब मैं आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहा हूं, जितना हमारा कॉस्ट पड़ रहा है पीडीएफ का, स्टडी मटेरियल बनवाने का, जो बैकएंड में टीम लगी है, 2-3 कंप्यूटर वाले लड़के बैठे हैं उनका, और जो फैकल्टीज आपको पढ़ाने आएंगे वो कहीं ना कहीं सी सेट के फैकल्टीज बहुत महंगे होते हैं, वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, तो उसके लिए जो फीस है वो यहां तक जाएगी। अगर आपने आप में से किसी ने बैच अभी नहीं लिया है तो कृपया आज ही ले लें। आज नहीं ले सकते हैं तो कल जरूर ले लें, ठीक है? चलिए, ये तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? इस बात के आगे मैं थोड़ा सा और बढ़ता हूं। अच्छा जी, अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो।
कुछ चीजें भी मैं आपको सिखा देता हूं। ये तो मैंने आपको परसेंट निकालना सिखाया, तो आज के बाद जीवन में कभी परसेंट निकालना होगा तो निकाल लोगे भाई? सभी लोग बताओ एक बार, आज के बाद अगर जीवन में कभी कोई परसेंटेज निकालने वाली बात आएगी तो ओरल निकालना, बिना पेन के, बिना पेन के निकालना। बोल देना राठौर सर ने सिखाया है तुम्हें, है ना? बिना पेन के परसेंट निकालना आज के बाद। चलिए मैं कुछ चीजें आपको और सिखाता हूं, कुछ चीजें जो है मैं आपको और सिखाने को ट्राई करता हूं। सुनना सुनना, मैंने जैसे अभी अभी आपसे कहा कि कोई भी संख्या या कोई भी नंबर हमेशा कितना माना जाता है भाई? 100% माना जाता है। अच्छा यहीं पे ध्यान देना, कोई भी नंबर बोले या किसी भी चीज के बारे में बताए, जैसे बहुत सारी बातें बेटा, बहुत सारी। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि कोई व्यक्ति ने कुछ पैसा कमाया, उस व्यक्ति की आय कितना मानोगे आप? 100%। कोई भी व्यक्ति पैसा कमाएगा तो इनकम कितनी मानी जाएगी? 100%। कहेगा किसी शहर में कोई जनसंख्या है, तो कोई भी किसी शहर में जो जनसंख्या होती है वो हमेशा कितनी मानी जाती है भाई? 100%। मैंने कहा किसी शहर की जनसंख्या 100% है। और बताओ, अगर हमने कहा चुनाव में वोट पड़े, तो जब भी वोट पड़ेंगे तो वोट कितना मानोगे आप? वोट को भी 100% माना जाएगा। ठीक है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि जैसे मान लीजिए, कुछ दिमाग में आया था निकल गया, हाँ, जैसे मैंने कहा कोई काम है, आप कोई काम कर रहे हो तो काम भी कितना होता है? 100%। आपने कुछ दूरी जाना है तो दूरी हमेशा कितना माना जाएगा आपका? 100%। जैसे मैंने कहा कि एक बाल्टी है, बाल्टी की धारिता कितनी होगी? तो बाल्टी की धारिता, कैपेसिटी 100% होगी। मतलब आपको 100% को नहीं छोड़ना है, बात बात पे 100% वाली बात करेगा, है ना? तो भैया बात बात पे वो 100% वाली बात करेगा, इसलिए 100% को आपको नहीं छोड़ देना है। ठीक है भाई, पहली बात। इसी बात पर आगे के वाली सवाल है, इसी बात पर जो बात मैंने अभी भी आपसे कही कि कोई भी नंबर 100% होता है, इनकम 100% होती है, जनसंख्या 100% होती है, चुनाव में वोट 100% पड़ता है। इसी बात पर आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, बताना। अगर मैं आपको थोड़ी सी और बात बताएं, अगर मैंने आपसे कहा कि कोई भी नंबर हमेशा कितना होता है? 100% होता है। सुनना, अगर ये नंबर 100% है, अगर ये नंबर 100% है और मैं इसमें से 40% माइनस कर दूं, यानी कम कर दूं, माइनस करने का मतलब होता है कम कर देना। अगर कोई नंबर 100% है और मैंने 40% उसमें से हटा दिया या कम कर दिया, तो कितना रह गया? जो नंबर रह गया वो कितना रह गया बेटा? वो रह गया होगा 60%। बताइए, कोई भी नंबर 100% है और अगर 100% में से 40% हमने वो नंबर माइनस कर दिया तो कितना रह गया? 60% रह गया, 60% रह गया। ऐसे ही बोल रहे हो ना? अभी ध्यान दो, सवाल में ऐसे 3% बन जाएंगे, और जैसे ही आपके सामने ऐसे 3% बन जाएंगे, जैसे ही आपके सामने ऐसे 3% बन जाएंगे, अब आपको सवाल क्या करेगा? अब आपको इन तीनों में से किसी ना किसी 1% का वैल्यू देगा। इन तीनों में से किसी ना किसी 1% का वैल्यू आपको दिया जाएगा और किसी दूसरे परसेंटेज का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, और आपको यह पहचानना होगा कि इनमें से किस परसेंट का वैल्यू दिया जा रहा है। मैं एक बार और ट्राई करता हूं समझाने को, सुनना। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, मैं बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा। आज की जो क्लास है मैं उसमें बेसिक छोटी बात करूंगा और कॉन्सेप्चुअल बात करूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए और आपके सोचने की जो क्षमता है वो डेवलप हो जाए। तो सोचने की क्षमता डेवलप हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, इसके लिए मैं छोटी छोटी बेसिक आसान बात करूंगा। अभी सुनो, फिर से सुनना गौर से। कोई भी नंबर कितना होगा? 100%। अगर हम 40% कम कर दें तो कितना रह जाएगा? 60%। और अगर आपको मैजिकल ट्रिक्स जाननी है आज की, जो हमारी वीडियो के लास्ट में आएगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ आखिरी तक। ठीक है? 100% में से 40% हटाया तो बना 60%। अब एक वैल्यू देगा, दूसरी वैल्यू पूछेगा, कैसे? बताना, आपको यह बताना इनमें से किसका वैल्यू दिया जा रहा है। अगर मैं कह दूं उस नंबर को 40% कम कर दिया और वो 28,000 हो गया,
किसी नंबर को 40% कम कर दिया और वो 28,000 हो गया, 28,000। तो ये जो 28,000 हो गया वो इनमें से किस परसेंटेज के बारे में है? इनमें से किस परसेंटेज के बारे में, ये बता सकते हो? कोई भी नंबर को 40% कम कर दिया और वो 28,000 हो गया, तो जो ये हो गया है, ये जो 28,000, 28,000, ये किस परसेंटेज के बारे में? 100 के बारे में है कि 40 के बारे में है कि 60 के बारे में है? जैसा कि आशीष जी कह रहे हैं कि 60 के बारे में है। सुनना, नंबर अगर हमसे कहा जाता कि पहले 28,000 था, यानी वो 100 की बात कर रहा था। अगर कहता कि 28,000 कम कर दिया तो 40 की बात कर रहा था। अगर उसने कह रहा 28,000 हुआ, बच गया, हो गया, तो वो किसकी बात कर रहा है? 60% की बात कर रहा है। बस आपको ऐसे ही लैंग्वेज को सुनकर पढ़कर समझना है कि वो किस चीज के बारे में बता रहा है, और जिस चीज के बारे में बताएगा हम उसी के बराबर लिख देंगे 28,000 ऐसे करके, और जिसके किसी दूसरे के बारे में पूछा जाएगा उसका वैल्यू निकाल देंगे। सभी को एक ही का नियम आता है, यहां पर है तुम में से सभी को एक ही का नियम या यूनिटरी मेथड आता है बच्चों? यूनिटरी, पहले तो मैं वो बताता हूं क्योंकि आपको उसी की जरूरत पड़ेगी। तुम में से किसी को इस क्लास में जो लोग बैठे हैं, क्या आपको यूनिटरी मेथड आता है? अगर हम आपसे पूछे 4 टॉफियां 20 रुपए की मिलती हैं, तो बताओ 5 टॉफियां कितने रुपए की मिलेंगी? ये वाला, ये मेथड आता कि नहीं? 4 टॉफियां 20 रुपए की मिलती है तो 5 टॉफियां कितने रुपए की मिलेंगी? क्या आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट आता है ना? देखो कुछ नहीं करना, तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना होता है। 4 टॉफियां 20 रुपए की है तो 5 टॉफियां निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, क्रॉस, ऐसे क्रॉस गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं बेटा। क्रॉस गुणा करने के लिए ये जो 5 है ना, 5 इसका गुणा करवा देंगे, 20 में 5 का गुणा हो जाएगा और 4 का डिवाइड हो जाएगा नीचे की तरफ, और इसे कटवा दीजिए। जैसे ही आप इसे कटवाओगे तो 4 से कटेगा ये 5 बार, और गुणा 5 में 5 का गुणा होने के बाद ये 25 रुपए तुम्हारा आंसर देगा। इस तरह से लगाना होता है, ठीक है? बस इतना ही है। इतनी सी बात अगर तुम्हें आती है तो आप आगे के सब बातें कर पाओगे। मैंने कहा इन तीनों में से जिस परसेंटेज का वैल्यू देगा उसके ठीक बराबर करेंगे, और जिस परसेंटेज का पूछेगा उसी का निकालेंगे। और निकलता कैसे है? क्रॉस करने से। निकलता कैसे भाई? क्रॉस कर देने से निकलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही, कुलदीप ने देखिए बता दिया पूरा पूरा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है भाई कुलदीप, है समझ गए हो? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको ऐसे परसेंटेज बनाने हैं और जिस परसेंटेज का वैल्यू देगा उसी के बराबर करना है, और फिर जो पूछा जा रहा है वो दूसरा वाला निकाल देना है, ठीक है? चलिए ये देखो, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, और देखो यहां पर ऊपर लिखा भी है मैथ बाय राठौर सर, सुंदर अक्षरों में, है ना? राठौर सर आप मुझे कह सकते हो, मेरा नाम सुधीर राठौर है और बच्चे मुझे प्यार से राठौर सर बोलते हैं, आप भी बोल सकते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। किसी संख्या में, ये तो वही सेम ही सवाल है भाई, अरे किसी संख्या में 40% घटा दिया जाए तो वह 480 रह जाती है, तो वह संख्या बताओ। सबसे पहले मुझे बताओ, संख्या के बारे में कुछ बताया गया है? नहीं बताया गया है, अपने आप से 100% मान लेना है। संख्या के बारे में कुछ बताया गया है? नहीं माता बताया है, अपने आप से 100% मान लेना है। अच्छा जी, आपने कितना घटाया? 40% घटाया भाई, और 40% घटाने के बाद रह कितना जाएगा? ये 60%। ये सब आपको अपनी मर्जी से बनाना है, इसने केवल बताया 40% के बारे में गया है, बाकी अपनी मर्जी से आपको बना लेना है ऐसे। अब आपको यह समझना है कि सवाल में एक वैल्यू दिया है 480, क्वेश्चन में एक वैल्यू दिया है 480। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किस परसेंटेज का है? 60 का है, 40 का है, या 100 का है? अगर सवाल कहता कि वो नंबर 480 है तो वो 100% हो जाता। अगर सवाल कहेगा कि 480 कम कर दिया है तो 40% हो जाएगा। अगर सवाल कह देगा कि वो इतना हो गया या इतना रह गया तो हो जाएगा वो 60 के बारे में। इसका मतलब ये 60 के बारे में है, 480 रह गया, तो हम सिंपली क्या करेंगे? हम ऐसे कर देंगे, 60% का ही वैल्यू कर देंगे 480 के बराबर।
60% बराबर कर देंगे 480। आपको पूछा जाएगा वह संख्या बताओ, संख्या इसमें से कौन सी है, इसमें से संख्या कौन सी है भाई 100%। तो हम यहां से 100% निकाल देंगे, 100% निकाल देंगे और तुम्हारा आंसर आएगा। आंसर निकालने के लिए बच्चों आप सभी को पता है आंसर लाने के लिए हमें क्रॉस करना होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से जाके गुणा हो जाएगा ऊपर की तरफ और ये 60 से जाके डिवाइड हो जाएगा और काटा पीटी कर देंगे। भाई काटा पीटी करना आता है, 0 0 कट जाए और 6 से कट जाएगा 48 8 बार और आंसर जो तुम्हारा है वो 800 हो जाएगा। 800 एक्चुअल में वो संख्या 800 थी, है ना, एक्चुअल में वो संख्या जो थी वो 800 थी भाई, है ना, बिल्कुल सही है ना। जो लोग जा रहे हैं छोड़ के, क्या क्या कारण है भाई, ज्यादा देर पढ़ने में मन नहीं लगता क्या, ज्यादा देर पढ़ने में मन नहीं लगता ये छोड़ने वालों की बड़ी कहानी है, इनको ना बस शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, जोश में आते हैं फिर एकदम से डल हो जाते हैं, ये पढ़ने वाले छात्र नहीं होते, है ना। या हो सकता है भाई बैच लेने गए उन्होंने कहा आज ही ले लो तो आज ही ले लेते हैं, अभी जाके पहले बैच हम ही ले लेते हैं ऐसी कोई बात तो नहीं है, तो बेटा पढ़ने के बाद भी तुम ले सकते थे बैच। चलिए भाई इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं। भाई क्या कह रहा है, विद्यालय में 45% लड़के हैं और 220 लड़कियां हैं, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी, ऐसे कुल विद्यार्थी के बारे में कुछ बताया गया है, नहीं बताया गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में नहीं बताया गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बताए गए, हम कितना मान लेंगे 100%, हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100% है। इस 100% में से जो बॉयज हैं वो 45% है बेटा, इसमें से 45% जो है वो कौन है, वो बॉयज है, इसका मतलब जो बच गए होंगे 55% वो गर्ल्स होंगे भाई, क्योंकि किसी भी स्कूल में दो ही तरह के बच्चे होते हैं, तो बॉयज होते हैं या तो गर्ल्स होते हैं, है ना। तो भाई 100% में से 45% बॉयज है तो 55% गर्ल्स होंगे, होंगे या नहीं होंगे। अब जरा बताओ 100% क्या है, टोटल बच्चे, जिसमें से 45 क्यों कौन है, बॉयज, 55 कौन है, गर्ल्स। सवाल में चेक करो कोई वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में चेक करिए कोई वैल्यू दिया है, लिखा है 220 आर द गर्ल्स, 220 आर द गर्ल्स। तो बच्चा मुझे बताओ ये जो 220 नंबर है वो किसके बारे में है, गर्ल्स के बारे में है ना, और इसमें से गर्ल्स का परसेंटेज कौन सा है, इसमें से गर्ल्स का जो परसेंटेज है बेटा वो 55 है, तो आप सिंपली यहां से 55% के इक्वल कर दीजिए 220 और 100% निकाल दीजिए। देखिए ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत तरह के जो सवाल हैं, कुछ लोगों की क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्लास क्यों डिस्कनेक्ट हो रही है भाई, जरा एक बार चेक करें रोहित जी, रोहित जी एक बार जरा चेक करिए कि क्लास डिस्कनेक्ट क्यों हो रही है कुछ लोगों की, है ना। ध्यान दो जो ये 220 है वो गर्ल्स हैं और गर्ल्स हमारे पास 55 है, आप इक्वल कर दीजिए 100% निकाल दीजिए। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो आगे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आगे बात करेंगे हम लोग, पर आज जो कक्षा है, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में आपको यही सारी बातें बताने वाला हूं कि सोचा कैसे जाता है, किसी भी क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाता है, किसी भी क्वेश्चन के की अप्रोच शुरुआत कैसे करी जाती है ना। तो ये जो कहानी है ये शुरुआत यहीं से होती है, अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आगे जो आगे आने वाले दिनों में क्लासेस होंगी वो आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है। आप यहां से क्रॉस करेंगे और अगर आप नहीं भी करोगे तो हम देखो यहां से कर सकते हैं बेटा, अगर मैं यहां से पेन का नंबर पहले तो बदल लूं, 100 का गुणा हो जाएगा और 55 का भाग हो जाएगा, 55 का टेबल तुम्हें आता ही होगा, नहीं आता हो तो 11 का पढ़ लेना, आंसर तुम्हारा 400 हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 400, आंसर हो जाएगा 400। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो सभी लोग, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो बच्चे, इस बड़ा तेजी से लैप हो रहा है, बच्चे लैप्स हो रहे हैं बहुत सारे, शायद नेटवर्क इशू है जैसा कि रोहित सर ने बताया। इस क्वेश्चन को ट्राई कर पाओगे,
कोई व्यक्ति अपनी आय में से कितना खर्च कर रहा है भाई? 70%। आप बताओ इनकम 100% लेट करें? कोई भी चीज को कितना लेट करते हो? 100% लेट करते हो। इनकम को भी हमने 100% लेट कर लिया। अगर इनकम 100% है और उसमें से 70% जो है वो खर्च कर देता है, 100% में से 70% खर्च कर देता है, तो बचता कितना है भाई? आप कहोगे सर सेविंग जो होती है वो 30% की होती है। जो सेविंग होती है भाई वो 30% की होती है ना? हाँ ठीक है। आप जरा मुझे एक बात बताओ, आपने जैसे ये 3% बनाए, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर एक वैल्यू दिया है 2100, और ये क्या है? ये है बचत। जो 2100 रुपीज है ये क्या है बेटा? ये सेविंग्स है। सेविंग्स 2100 की है, और अगर सेविंग्स 2100 की है, हमारे अकॉर्डिंग जो सेविंग्स है वो 30% है। हमारे अकॉर्डिंग 30% है, सवाल के अकॉर्डिंग 2100 है। तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि 30% का ही जो वैल्यू है, 30% का ही जो वैल्यू है वो है 2100 के इक्वल? आप यहां से आय पूछा गया होगा, इनकम पूछा गया होगा तो 100% निकाल देंगे। इनकम पूछा गया होगा तो 100%। देखो बच्चों, अगर आप शुरुआत कर रहे हो, अगर आप आज पहली क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे क्रॉस करने के बाद सवाल लगाइए, काट केट के आंसर बताइए। लेकिन अगर आप इसके पहले मैथ पढ़ चुके हो और आप मैथ में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो आप अगर क्रॉस नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आप बस छोटी सी बात को समझ लीजिए कि ये जो नंबर लिखा है यहां पर, ये नंबर इधर सामने भी काट सकता है, ये नंबर नीचे भी काट सकता है। ये जो 30 लिखा है ना, इधर सामने भी काट सकता है, नीचे भी काट सकता है। तो मैंने 0 कटवा दिया, फिर मैंने 3 से 210 कटवाया तो 70 बार कट गया, और 100 जाके गुणा हो गया, तो आंसर तुम्हारा बन गया है 7000। 7000 बिल्कुल सही है अफरोज जी, बिल्कुल सही है ना? डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ये बहुत आसान सवाल मैं लेकर आया हूं, बहुत टफ मैंने इसलिए नहीं लगाया है। ये वाला बताइए, एक बार ट्राई करिए जरा, ये वाला बताइए, एक बार ट्राई करिए जरा। हाँ, जो लोग भी लाइव है सभी लोग आंसर दीजिए। कुछ लोग लाइव तो है पर आंसर नहीं दे रहे हैं, है ना? तो जो लोग भी लाइव है एक बार आंसर जरूर दीजिए भाई सभी लोग। किसी भी संख्या का 40%, अच्छा रुको 40% नहीं भाई, किसी संख्या में 40 घटा दें, मतलब ये परसेंटेज में नहीं है, ओके, तो वह स्वयं की 75% रह जाती है। ऐसी बोल रहा है, तो वह स्वयं की 75% रह जाती है। कैसे कर पाएंगे? आप सभी को अच्छी से पता है कि कोई भी संख्या हमेशा 100% होती है ना? कोई भी संख्या, कोई भी नंबर हमेशा 100% होता है। इस नंबर में से कुछ घटा दिया जाए, अगर देखो पहली बात तो बेटा ये 40 जो है ना, ये परसेंटेज नहीं है, तो 100 में से माइनस मत करना बिल्कुल भी। अगर मैंने ये कहा होता 40% घटा देते हैं तो हम कर देते हैं माइनस, पर अगर ये 40 घटाया गया तो ये वैल्यू है, ये परसेंटेज नहीं है, 100 में से माइनस नहीं करेंगे। समझे हो बात को बेटा? 100 में से माइनस नहीं करेंगे। फिर यहां से क्या घटा दिया जाए ताकि ये संख्या अपने आप में 75% रह जाए, ये बोला गया है। 100% में से कुछ घटाया जाता है और वो संख्या 75% रह जाती है, तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि 25% सर घटाया जा रहा है? 25% घटाया जा रहा है, और जो ये 25% घटाया जा रहा है, ये जो वैल्यू दिया है 40, जो ये वैल्यू दिया है 40, क्या ये इसी 25% के बारे में ही बता रहा है? ये जो 40 वैल्यू दिया है इसी 25% के बारे में बता रहा है कि 40 घटा दिया जाए, और हम बोल रहे हैं 25% घटा दिया जाए। भाई हम बोल रहे हैं 25% घटाएं, ये बोले 40% घटाएं, तो आप सिंपली क्या कहोगे? 25% का ही जो वैल्यू है वही 40 है। 25% का ही वैल्यू 40 है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप 100% निकालें क्योंकि संख्या पूछा गया है, क्योंकि नंबर्स पूछा गया है, तो 100% निकाल देंगे।
एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, इधर कर लेते हैं। हाँ, अब देखो, ये देखो 25 से अगर मैं काटूंगा तो 25 से नीचे काट सकता हूं 4 बार, 4 गुणा होके जाएगा 160 आ जाएगा। आशीष जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लगाता हूं, एक दो क्वेश्चन और मेरे पास है, उसके बाद अब एक ट्रिक है मुझे, मैं बताना चाह रहा हूं, पर बच्चे बहुत कम हो गए तो कोई बात नहीं है, मैं जो बच्चे हैं मैं उन्हें कई साथ ही बात कर लूंगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम और करेंगे क्लास में, उसके बाद हम धीमे धीमे वाइंड अप की तरफ चलेंगे। ठीक है, और आप सभी से क्लास में जाने के पहले, आप सभी को क्लास छोड़ने से पहले इस क्लास का फीडबैक भी देकर जाना है, यानी इस क्लास में से कुछ समझ आया है या नहीं आया है ये बता कर जाना है आपको। ठीक है, बिना बताए मत जाइएगा। क्या बोल रहे हैं, एक चुनाव में जीतने वाले को 52% मिल रहे हैं, हारने वाले को इतने मिल रहे हैं, हारने वाले को इतने वोट मिले, कुल वोट कितने हैं? तो मुझे बताओ बेटे, कुल वोट कितने मानते हो आप? टोटल जो वोट मानते हैं वो हम मानते हैं 100%। हम कहते हैं कि वोट 100% है। अच्छा जी, अगर 100% वोट है तो 2 लोग चुनाव में हैं, एक जीता है एक हारा है, एक विनिंग कैंडिडेट है एक डिफीटिंग कैंडिडेट है। बोलो भाई, विनिंग कैंडिडेट को मिल रहे हैं 52% वोट। अब बताओ, 100% वोट डाले गए, विनिंग को मिल रहे हैं 52%, तो डिफीटिंग को कितना मिल रहा होगा बेटा? जो हार गया है उसको मिल रहा होगा 48%। इतना तो समझ ही पा रहे होगे। 100% में से 52% मिल रहा है जीतने वाले को, तो हारने वाले को 48% मिल रहा होगा। और सवाल में जो ये वैल्यू दिया है 1440, ये किसके बारे में है? 100 के बारे में, 52 के बारे में कि 48 के बारे में? आप कहोगे सर जो ये 1440 वैल्यू है वो 48% यानी हारने वाले के बारे में है, तो हम सिंपल लिखेंगे 48% का वैल्यू 1440, 100% निकालेंगे टोटल वोट निकाल के देगा, 100% निकालेंगे टोटल वोट निकाल के देगा 3000। सही जवाब है इस सवाल का, 3000 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं क्लास के अंदर वो आंसर नहीं दे रहे हैं। आंसर सिर्फ 3 से 4 लोग हैं जो आंसर दे रहे हैं, जिनको ठीक लग रहा है पढ़ने में, वो सिर्फ क्लास को एकदम बढ़िया तरीके से देख रहे हैं, है ना? ये वाला बताओ भाई, ये वाला बताओ। ये आखिरी सवाल होगा आज की क्लास का, है ना? ये आखिरी सवाल होगा। इसके बाद एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको बढ़िया लगेगा, और चाहे तो अपने दोस्तों को भी बता देना वो ट्रिक, और मैजिक दिखाना लोगों को, मैथ्स का मैजिक क्या होता है दिखाना एक बार बच्चों को जरूर। देखो यहां पर, लेकिन अगर देखा जाए तो इस सवाल में परसेंटेज तो कहीं लिखा ही नहीं है। इस क्वेश्चन में कहीं भी परसेंटेज नहीं लिखा है। यहां लिखा है किसी बाल्टी का 3/5 भाग भरा है, अगर 16 लीटर पानी और डाला जाए तो बाल्टी पूरी भर जाएगी, तो बाल्टी की कैपेसिटी बताओ। 16 liters of water is already are added, then the bucket will filled completely। तो बकेट कितना लीटर्स का है ये बताना है। अच्छा जी, अफरोज, आशीष और अनिल तीनों जवाब बता रहे हैं 40 होगा। देखो आप जैसा भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप कैसे कर रहे हो, पर मैं जो बताना चाह रहा हूं उसके बारे में सुनो। जैसे अगर सवाल कभी भी आपको ऐसा फ्रैक्शन देता है, अगर क्वेश्चन कभी भी आपको ऐसा फ्रैक्शन देता है तो आप इस फ्रैक्शन को ऐसे लिखिए, और इस फ्रैक्शन का एक अपना पर्टिकुलर मतलब होता है। अगर आप उस मतलब को समझ लोगे तो क्वेश्चन सेकंडों में खत्म हो जाएगा, है ना? नहीं तो आपको अगर आपको घटाना आता 1 माइनस करके तो भी आपका आंसर आ जाए, आंसर तो तब भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं भिन्नों को जोड़ना घटाना कहीं ना कहीं बच्चों को आसान नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए बात हो जाती है। तो चलिए मैं दिखाता हूं, ध्यान से समझो। जब भी कभी कोई फ्रैक्शन दिया जाएगा तो इस फ्रैक्शन में 2 चीजें होती हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो ध्यान दो, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है इस डिनोमिनेटर वाली बात को हम कहते हैं टोटल वैल्यू, या इसी को कहा जाता है ओरिजिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं भाई? टोटल या ओरिजिनल।
इस चीज को लिखा जाता है टोटल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू बोला जाता है, या लेट किया जाता है, माना जाता है, ठीक है। और ऊपर वो होता है जो सेंटेंस ने बोला होता है, ऊपर वो लिखा होता है जो सेंटेंस ने बोला होता है। भाई सेंटेंस ने क्या बोला है, किसी बाल्टी का 3/5 भाग भरा है। अब बताओ सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बाल्टी के बारे में। इसका मतलब है कि जो नीचे की तरफ लिखा है, हम ये कहेंगे टोटल बाल्टी की जो कैपेसिटी है, इस बाल्टी की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 5। अच्छा जी, और ये 3 के बारे में क्या है, जो सेंटेंस के बारे में कहा गया, जो एक्शन है, जो काम है, जो एक्शन यानी काम होगा वो ऊपर होगा, यानी कि 3 क्या है, भरा है। 5 में से 3 भरा है, ये कहना चाहता है। भाई सवाल जो कह रहा है फ्रैक्शन जब भी देगा तो इस फ्रैक्शन में जो नीचे वाला होगा वो टोटल कैपेसिटी होगा, और जो ऊपर वाला होगा हम कहेंगे कि ये 3 भर गया है। जैसे मैं और एग्जांपल लेके दिखाता हूं बेटा, मैं आपके लिए और एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं कह दूं कि राम की इनकम, देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूं समझ लेना, राम की इनकम यानी आय 1/6 बढ़ा दी गई। राम की इनकम यानी आय 1/6 बढ़ा दी गई, तो इसका क्या मतलब है, राम की आय को 1/6 इंक्रीज कर दिया। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब है राम की एक्चुअल जो इनकम थी, एक्चुअल इनकम 6 रही होगी, और अभी कितनी बढ़ा दी, 1 बढ़ा दी, तो कितनी हो गई है, 7। आपको यह सोचना है, फ्रैक्शन जब भी सवाल में देगा तो आपको इस तरह से तोड़ देना है, इस तरह से तोड़ देना है, आपका क्वेश्चन का जवाब सेकंडों में बन जाएगा। बताना अगर मैं आपसे और कहूं, अगर मैं आपसे कहूं ए ने अपनी चाल, ए ने अपनी चाल यानी स्पीड 1/14 कम कर दी, इसका क्या मतलब है, ए ने अपनी चाल को 1/14 कम कर दिया। 1/14 कम करने का मतलब है उसका जो स्पीड था, ए का स्पीड 1/14 कम हो गया, यानी उसका जो स्पीड था एक्चुअल, एक्चुअल कहां लिखा होता है, एक्चुअल स्पीड नीचे लिखा होता है। जो भी एक्चुअल ओरिजिनल टोटल बात होती है वो नीचे लिखी होती है, यानी उसका एक्चुअल स्पीड 14 था, अभी उसने 1 कम कर दिया, तो कितना हो गया होगा, 13। अब उसका स्पीड हो गया है, अब उसका स्पीड 13 हो गया है। फ्रैक्शन समझ पाए, फ्रैक्शन को कैसे तोड़ना है, फ्रैक्शन को कैसे तोड़ना है, कैसे समझना है, न्यूमरेटर को क्या बोलोगे, डिनोमिनेटर को क्या बोलोगे, वो सारी बातें बिल्कुल सही है। 13 हो गई, पहले 14 थी, 1 कम हो गई, 13 हो गई। मतलब जो ऊपर लिखा होता है, ऊपर वाला हमेशा वो होता है जो काम कहा जाता है, कम हो गया, ज्यादा हो गया, बढ़ गया, घट गया, हो गया, चल लिया, खा लिया, पी लिया, वो सब कौन होगा, वो ऊपर वाला होगा। नीचे वाला वो होगा जो जिसके बारे में बात करी गई है ना। अब समझ गए, अब अपने सवाल पे आते हैं। अरे ये तो दूसरा सवाल आ गया, सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल हमसे कह रहा था किसी बाल्टी का 3/5 भरा है, तो आप बताओ ये 3/5 भरा का मतलब क्या है। 3/5 का मतलब है बाल्टी जो है वो है 5 की, जिसमें से भरा 3 है, तो खाली कितना है भाई, तो आप कहोगे सर खाली 2 है। भाई अगर 5 की बाल्टी में 3 भरा तो खाली कितना है, खाली 2 है। और अगर 2 खाली है और यही 2 और डाल दिया जाए तो टंकी भर जाएगी। सवाल में कह रहा है कितना और डाल दिया जाए, 16 लीटर। तो मुझे बताओ ये जो 16 लीटर और डाला गया है ये किसके बारे में बता रहा है, 5 के बारे में, 3 के बारे में कि 2 के बारे में। जो 16 लीटर और डाला गया है वो किसके बारे में बता रहा है, 5 के बारे में, 3 के बारे में और 2 के बारे में। भाई सवाल कह रहा है 16 और डाल दिया जाए, और हम क्या बोल रहे हैं 2 और डाल दिया जाए, यानी 2 ही का वैल्यू 16 है, 2 ही का वैल्यू 16 है। आपको 2 लीटर नहीं बेटा, 2 लीटर नहीं है वो, 2 रेशियो बोल सकते हो आप एक तरीके, क्योंकि ये वैल्यू माना गया है ना। तो 2 रेशियो का वैल्यू 16 है। आपको पूछा गया है बाल्टी, तो 5 निकाल दीजिए, क्योंकि ये एक्चुअल में तो है नहीं कितना है, तो लीटर वीटर नहीं बोल सकते, इसे हम 2 बोल सकते हैं, 2 यूनिट बोल सकते हो, 2 रेशियो बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, लीटर नहीं बोलना। लेकिन 2 यूनिट का वैल्यू 16 है, 5 यूनिट निकाल दीजिए बेटा, यहां से 2 से कटेगा 16 8 बार, और 8 पंजे 40 लीटर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। बाल्टी की कैपेसिटी 40 लीटर है। एक सवाल जो है वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगाया हुआ है,
ये होमवर्क है, इसे नोट कर लो और घर से कर लाना। ये नोट कर लो और इसे घर से करके लाना, ठीक है। इसके बाद नोट कर लो, स्क्रीनशॉट अगर हो जाता हो तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। ये इसका आंसर आप रोहित सर को भेज देना। वो जो ग्रुप में आप जुड़े हो ना सीसेट 2024 ग्रुप में, उसी ग्रुप में आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर बता देना है, ठीक है। या उसको फोटो अपलोड कर देना वहीं पे। अच्छा जी, अब एक जो थर्ड स्टेप हमारा आ गया, जो हमारा थर्ड स्टेप आ गया। पहला स्टेप हमने आपको परसेंट निकालना सिखाया, दूसरा हमने आपको 100% वाला कॉन्सेप्ट सिखाया और फ्रैक्शन वाली बात सिखाई। आज की क्लास का तीसरा जो पार्ट है, थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई है, मैं मानता हूं आप सब थक गए होगे, ज्यादा दिन भर पढ़ाई करते रहते हो तो थक जाते हो, मैं मान लेता हूं भाई, है ना। लेकिन एक लास्ट वाली बात जो है वो आप सुन लो, उसके बाद आप घर जाओ, छुट्टी कर देते तुम्हारी। अगर हम आपसे पूछें, बताना, अगर बच्चों अगर हम आपसे पूछें, यहां पे मैंने एक नंबर लिखा है 1783 में 25 से गुणा करिए। मैं आपको कुछ मल्टीप्लाई के ट्रिक भी सिखा देता हूं आज की क्लास में। मैं आज की क्लास में कुछ मल्टीप्लाई के ट्रिक्स भी आपको सिखा देता हूं भाई। अगर मैं आपसे कह दूं 1783 में 25 से गुणा कर दीजिए, प्रश्न दिखा नहीं? ये दिखा नितिन जी? नितिन जी प्रश्न दिख रहा है? नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। अगर मैं आपसे कहूं 1783 में 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, कर लोगे? कर लोगे तो मैं 25 का पढ़ा तो वैसे भी आता होगा, 25 का टेबल पढ़ेंगे, आंसर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो मैं आपको सिखाता हूं छोटा सा ट्रिक, सेकंडों में बिना पेन चलाए आंसर, मैजिकल ट्रिक्स। आज की क्लास का जो ये आखिरी है मैजिकल ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूं, 5 से 10 मिनट, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो भैया, जब भी तुम्हें किसी भी नंबर में 25 से यानी 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ छोटी छोटी बातें आप ध्यान से समझ लो। हाँ हो गया, वो अच्छी बात है। इधर देखो, 1 का जो मतलब है वो 25 है, 2 का जो मतलब है वो 50 है, और 3 का जो मतलब होता है बेटा वो 75 होता है, 75, और 0 का मतलब होता है 00। ये बात आप पहले से कहीं याद कर लीजिए, ये तो वैसे भी तुम्हें आता होगा, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 आता होगा ना। अब अगर मैं आपको सिखाऊं किसी भी नंबर में 25 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो करना क्या होता है, उस नंबर जिसमें 25 का मल्टीप्लाई करना है उसमें आपको 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 4 का, और हमेशा 4 का ही देना, बदलना नहीं बार बार। 4 का डिवाइड करना है, 4 का डिवाइड करना सबको आता है, मेरे साथ साथ करना। 4 चौके 16, 4 4 जा 16, एक रह गया 18 हो गया, 4 4 जा 16, 2 रह गया 23 हो गया, 4 पंजे 20, यानी कितना रह गया? 3 रह गया। अब तो कोई आगे कोई नंबर है नहीं, और जब आगे कोई नंबर नहीं होगा तो ये जो 3 रिमाइंडर बचा है उसका वैल्यू हम यहां से लिखवा देंगे 75, और तुम्हारा आंसर 75 और तुम्हारा आंसर बनी। अरे बात बनी थोड़ी थोड़ी, क्या आपको समझ आया? थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा समझ आया? ऐसे कर सकते हैं, बताओ बेटा, अगर मैंने पूछा 997 इंटू 25, इसे ट्राई कर पाओगे? 997 इंटू 25, बोलो भाई। हाँ ठीक है कुलदीप जी, बेहतरीन क्लास तो ठीक ही है। क्लास तो सब बेहतरीन ही होती है ना। जो लोग भी लाइव हैं एक बार, लाइव तो मुझे काफी लोग दिख रहे हैं पर कमेंट बहुत कम आ रहा है, कमेंट करना नहीं चाह रहे। हाँ इंटू में 100/4 मैंने भी वही किया है, पर मैं गुणा 100 लिखता नहीं हूं, मैंने उसके लिए कुछ चीजें अलग से बना ली हैं।
और मैं डायरेक्ट वो लिखवा देता हूं। आशीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आपने कह रहा है मैंने बिल्कुल वही किया है, पर मैं गुणा 100/4 लिख के फिर पूरा भाग नहीं कराता हूं। लास्ट का जो नंबर बचेगा वहां से वह यहां से लिखवा देता हूं। यहां देखना, अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं तो 4 से डिवाइड करता हूं। 4 दूना 8 बचा 1, 19 हो गया, 4 चौके 16 बचा 3, 37 हो गया, 4 नंबर 36 बचा 1, और जो 1 बचा उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा 25। ये हो गया आंसर, उसका मतलब होगा 25। अरे अरे पॉइंट गुणा करने पे कहीं पॉइंट में आता है, भाग करने पॉइंट में आता है भैया आशीष। गुणा करने पे भी कहीं पॉइंट आता है, भाग करने पे पॉइंट आता है, कैसी बातें कर रहे हो है। बताओ, अगर हमने आपसे पूछा 213 में 25 से गुणा करो, बेटा 213 में 25 से गुणा करिए, 213 में 25 से गुणा करिए, 213 इंटू में 25। 4 का टेबल पढ़ो, 4 का टेबल, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 1 बचा, 1 का मतलब 25 लिखवा दो, हो गया गुणा। 1 का मतलब 25 लिखवाइए, हो गया गुणा। बनी बात। बताओ अगले वाला, अगर हमने आपसे पूछा 4 3 2 1 इंटू में 25, कौन कौन बताएगा इस सवाल का आंसर? कौन कौन बताएगा? नितिन, अफरोज, आशीष, इस सवाल का आंसर कौन कौन बताएगा? कुलदीप जी बताइए आंसर। 4 3 2 1 में 25 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 2 1 में 25 से मल्टीप्लाई करिए। वन 108252982 नहीं भाई, कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। 10825 जो भी लोग 10825 बता रहे हैं उनका गलत जवाब है भाई। तुम में से जो भी लोग 10825 बता रहे हैं वो गलत जवाब है। अरे भैया 4 का भाग, 4 का पहाड़ा पढ़ना आता है कि नहीं आता है? पढ़े, 4 का पहाड़ा पढ़ना आता है बच्चों? पढ़ते पढ़ते। 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 3 में जाएगा नहीं, 0 आ गया, 3 अट्ठे 32, 1 में जाएगा नहीं, 1 में जाएगा नहीं तो पहले 0 लगाइए, अब आया रिमाइंडर, पहले 0 लगाइए, अब आया रिमाइंडर, और 1 का वैल्यू हो गया 25। भाई 4 का पहाड़ा ठीक से पढ़ना आता है कि नहीं? सी सेट की तैयारी कर रहे हो, 4 का पहाड़ा तो तुम्हें आता ही होगा है? समझ रहे हो, समझ रहे हो कहानी? तो भैया 4 का पहाड़ा ठीक से पढ़िएगा, कर लोगे ना। बस इतना ही है बच्चों आज के लिए, ठीक है। जो लोग भी एक बार जुड़े हुए हैं अभी भी, एक बार जरा क्लास के बारे में बता दूं कि क्लास ठीक रही, आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या? आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आया? हाँ 108025 होगा भाई, 108025 होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये जो क्लास थी, आज की क्लास जो थी वो डेमो क्लास थी, और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरा नाम सभी को पता ही होगा, सुधीर राठौर नाम है मेरा, ओके, सुधीर राठौर नाम है मेरा, और मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। हिंदी का जो पोर्शन है वो मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन पढ़ाएगा, एक्चुअली वो डिसाइड रोहित सर ने किया है, तो हिंदी के बारे में मैं उनसे अभी बात कर लेता हूं कि कौन पढ़ाने वाला है, संप्रेषण कौन पढ़ाने वाला है आपको, और ठीक है। और तो फिर ठीक है, मिलते हैं अब बैच के अंदर। जो आज की क्लास है वो लाइव डेमो क्लास थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी। जो अब जो क्लासेस होंगी वो अब बैचेस के अंदर होंगी, ठीक है। तो अगर आपने बैच नहीं लिया है तो फटाफट परचेज करें बैच को, और मिलेंगे बैच के अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद आप सभी लोगों का, हम अगली क्लास में मिलेंगे जी।